सो फाइनली DSSB 2026 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल 1979 वैकेंसीज आई हैं। एंड सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि जो ज़्यादातर वैकेंसीज हैं वो टीचिंग लेवल की वैकेंसीज आई हैं। 25 डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज हैं, बट मेजर पोर्शन जो वैकेंसी होल्ड कर रही है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड डोमेस्टिक साइंस टीचर्स के लिए भी इसमें क्या निकली हैं, वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो 25 डिफरेंट पोस्ट है, इसमें 25 पोस्ट है एंड हर पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज उन्होंने पहले से ही बता दी है। ठीक है, तो ये DSSB स्टैंड्स फॉर दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपकी डायरेक्ट दिल्ली में ही जॉब लगेगी, दिल्ली में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी जॉब लगेगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 जून से 2026 एंड लास्ट डेट है आपकी 15 जुलाई। ठीक है, तो सोच समझ के आराम से बैठ के आपको फॉर्म फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर आपका अप्रोक्स 1 मंथ का आपको टाइम मिला है। अब इसमें क्या है कि आपके 25 डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें आपको 44 वैकेंसीज मिली हैं। जनरल की 17 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 6, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 4 इसमें वैकेंसीज हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं ना पोस्ट कोड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत 25 वैकेंसीज हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, इसमें 18 वैकेंसीज हैं। अब इसमें 25 डिफरेंट पोस्ट हैं, तो सबका एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सबका अलग अलग है। हम लोग मेजर वैकेंसी जिसमें है हम उसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट मेजर वैकेंसी जिसमें है हम उनको देखते हुए चलेंगे। एंड इसमें क्या है कि जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी है, तो इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है। मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोलॉजी आपने किसी सब्जेक्ट से की हो, मास्टर्स डिग्री MSc, तो उससे आपको मांगी गई है। तो सबकी इन जितने भी जो पोस्ट है ना, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो, अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे यार मेरे तो अभी 12th पास ही हुई है, मैं तो मास्टर डिग्री की नहीं है। तो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें वैकेंसीज आई है, दैट इज IT ग्रेड असिस्टेंट ए। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। जूम करके देखो, ये है IT असिस्टेंट ग्रेड ए की। इसमें टोटल 125 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या मांगा है, ओनली आपने अगर आपने 12th पास कर लिया एंड आपकी टाइपिंग इस पर 27 या 30 वर्ड्स पर मिनट के लिए है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसका सिलेबस क्या है हम उसको देख लेंगे। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि 12th पास तो सभी ने कर ली होगी। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्जाम में आएगा उसको भी हम देखेंगे। इस पोस्ट कोड का नेम है 34/26, तो डायरेक्ट हम इसी पे जाके लैंड करेंगे भी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं, दैट इज अच्छी बात यह है कि टीचर्स के लिए वैकेंसी आई है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और अच्छी बात बताऊं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। मीन्स आपको DED BEd अगर आपने नहीं किया हो, आपने CTET क्वालिफाई नहीं किया हो, देन स्टिल आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपने BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस आपने जो डिग्री है UG PG आपने कंप्यूटर साइंस से की हो, देन आप ये TGT के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ओके, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 675। तो अच्छी वैकेंसीज इसमें निकली हैं, 675 वैकेंसीज आई हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसीज हैं। कौन से डिपार्टमेंट में होगी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी इसमें जॉब लगेगी। 129 वैकेंसीज निकली हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर, इसके लिए भी आपकी वैकेंसीज निकली हैं 163 एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए निकली हैं 450 वैकेंसीज। तो जैसा आपने देखा कि टीचर्स के लिए अच्छी इसमें वैकेंसीज हैं। अप्रोक्स 1400 प्लस जो वैकेंसीज है वो टीचर्स लेवल के लिए ही हैं। ठीक है, इसमें से 125 वैकेंसीज हैं वो जो 12th
5 स्टूडेंट्स के लिए, एंड बचे कुछ ही है वो जैसे के लिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स। अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस में आप उसको भी डाल सकते हैं। ओके तो ये है इसका वो। अब इसकी एज लिमिट क्या है इन टीचर्स के लिए, जैसे इसके लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इनका सिलेबस क्या है इसको चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम। इसका कोड क्या है 41/26। तो आप कोड के थ्रू आप चेक कर सकते हो। देखो जैसे ये 21/26 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का है। ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। एंड इसमें टोटल 44 वैकेंसीज थी। अब इसकी देखो आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी या आपने बॉटनी से की हो, माइक्रोबायोलॉजी से की, तो इसमें मास्टर्स डिग्री की आपकी क्या होगी नीड होगी। आपने एमएससी वगैरह की हो। अगर आपने ये नहीं किया हो तो बीटेक या बीई की हो बायोटेक्नोलॉजी से, तो इसकी क्या है कि अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एज लिमिट किसकी क्या है 18 to 27 की ईयर आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड एज रिलैक्सेशन भी है इसमें कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बैलिस्टिक्स, तो इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। आपने मास्टर डिग्री की हो फिजिक्स से, ये सॉरी मैं आपको मास्टर डिग्री फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ऐसे अलग अलग उसके लिए एलिजिबल है। हम डायरेक्ट चलते हैं टीचर्स की और आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये निकली है आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या टोटल 125 इसकी वैकेंसीज हैं। एंड क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसकी, तो आपने 12th क्लास पास कर ली हो किसी भी अच्छी स्कूल से, ठीक है। एंड आपकी जो वर्ड इसमें स्पीड है, टाइपिंग स्पीड मांगी है 8000 की डिप्रेशन, मतलब 27-28 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड इसमें मांगी गई है, ठीक है। तो इसका ये है। एंड क्या है कि ये पे स्केल इसकी है 25,000 to 81,100 के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। पे लेवल इसका 4 है। एंड इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए 27 ईयर्स तक आपकी इसकी एज लिमिट होनी चाहिए, ओके। एंड रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज होगा। अब हम टीचर्स की देख लेते हैं। अब आ गई हमारी इंपॉर्टेंट चीज। आई होप कि आपको सही से ये दिख रहा होगा। तो ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस। इसमें 675 टोटल वैकेंसीज हैं। एंड इसकी अगर आप बैचलर डिग्री देखोगे, सॉरी क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपने बैचलर डिग्री की हो कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए मतलब आपने किया हो, या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो वो कंप्यूटर साइंस से की हो, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन की हो वो आपने मेन सब्जेक्ट जो आपका वो कंप्यूटर साइंस हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें आपसे कुछ भी नहीं मांगा है कि यार ये बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इसमें आपके लिए सीटेट नहीं है, बीएड नहीं है, डीएड नहीं है, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो ये है। अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं 129 वैकेंसीज हैं। एंड इसकी जो एज इसकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने डोमेस्टिक साइंस में बैचलर डिग्री की हो होम साइंस, या फिर आपने बीएड किया हो विद डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस, ठीक है। तो इसमें आपको मांगी गई है बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक या फिर बीएड आपने की हो बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस, जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही मांगा गया है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड रिलैक्सेशन भी होगा कैटेगरी वाइज, उसको भी हम देख लेंगे कौन से पेज नंबर पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें आपको मांगा गया है कि आपने बीएड किया हो, ओके फाइन। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। इसकी क्या है कि टोटल 163 वैकेंसीज हैं इसकी। एंड आपने क्या किया हो ग्रेजुएशन डिग्री की हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड किया हो आपने, ठीक है। बीएड विद 1 ईयर डिप्लोमा किया हो, बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब इसमें बीएड की नीड है, आपको बीएड तो मांगा ही जा रहा है,
ठीक है। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन से आपने बीएड किया हो, बीएड विद 1 ईयर डिप्लोमा, बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपने बीएड की ही, देखो इसमें बीएड है और इसमें क्या मांगा गया है कि आपने सीटेट को क्वालिफाई किया हो, सीटेट जो पेपर 2 होता है उसको आपने क्वालिफाई किया हो, तो ये पेपर 2 सीटेट मांगा जाएगा। और आपका जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, ठीक है, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन हो, सीटेट हो एंड बीएड हो फॉर टीजीटी, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन टीचर। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बीसीए उन्होंने किया है, कंप्यूटर साइंस से उन्होंने कोई सी भी ग्रेजुएशन की हो। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए बीएड उन्होंने मांगा है, या फिर आपने कोई डिग्री की हो वो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से की हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो इसमें। आगे हम देखेंगे तो इसकी एज लिमिट क्या है, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड अच्छी खासी इसमें पे लेवल 7 की इसमें सैलरी आपको मिलेगी। मीन्स 45,900 से लेकर 1,42,000 बीच में आपकी सैलरी की, मतलब 70 to 80,000 इसमें अच्छी सैलरी इसमें होगी, क्योंकि लेवल 7 की ये क्या है सैलरी है। ओके, अब देखते हैं वो प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या इसमें नीड है, क्या डिमांड है। तो आप इसे पोस्ट कोड वाइज चेक कर सकते हैं कि देखो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर्स के लिए 45/26 कोड है, तो आप डायरेक्ट इस पर कोड पे जाएंगे आपको इसका पूरा निकल के आएगा। एंड आप देखेंगे तो इसमें 12th पास आपने की हो, तो 2 ईयर डिप्लोमा आपने डीएड का किया हो, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा किया हो इन स्पेशल एजुकेशन, 12th पास, तो इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है फॉर प्राइमरी टीचर्स। एंड क्या मांगा है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो पेपर 1 वाला, जो 1 to 5 होता है ना, वो पेपर आपने क्या है क्वालिफाई किया हो सीटेट का, प्राइमरी स्टेज का जो पेपर होता है सीटेट का वो आपने क्वालिफाई किया हो, इसमें इसकी नीड है, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फॉर प्राइमरी टीचर्स रजिस्ट्रेशन होगा वही आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये भी इसकी नीड है। इसकी एज लिमिट अगर हम देखें तो वही नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 ईयर से ज़्यादा इसकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। एंड वुमेन के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन है। अब इनका हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। देखो हमने एज लिमिट देखी, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हम देख लेते हैं, साथ में ही दिख जाएगा। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, क्या कोड था 41/26, तो हम डायरेक्ट उसी पर ही जाकर लैंड करते हैं। ओके, एंड आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। मैं यही बता देती हूँ हाल की हाल कि ये आपको ऑफिशियल ये साइट होगी, आपको दिख रही होगी, इस पर जाकर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है कि आप पहला प्रेफरेंस किस में डालना है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखो यहाँ से आपका जो क्या होगा एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो हम देखेंगे 34/26 मीन्स आईटी असिस्टेंट 12th लेवल का इसमें मांगा गया है। ये है आईटी लेवल का एग्जाम, आईटी लेवल का है ये जो हमने देखा 12th पास चाहिए एंड टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, 8 की डिप्रेशन तो होनी चाहिए, 28 वर्ड्स पर मिनट। उसका आप देखो तो क्या है सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी आएगी इसमें, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। तो 40 मार्क्स का ईच सेशन होगा। जनरल जीके 40 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 40 मार्क्स की होगी, मैथ्स 40 मार्क्स है, तो टोटल 200 इसमें क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो रिटन, नो डिस्क्रिप्शन एंड 200 मार्क्स का मीन्स ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क एंड 40 मार्क्स का हर एक टॉपिक है, जैसे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश 40 मार्क्स की इसमें आएगी, ठीक है। तो ये है इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। वही है, टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 200 है, ठीक है, मार्क्स 200 मतलब ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, ठीक है। सिलेबस वाइज सेक्शन वाइज हर सेक्शन का 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आईटी लेवल का था। 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जाम आपका सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। अब हम देखते हैं, ये है टीचर लेवल की, कोड आपके हैं 41/20 से 42, 43, 44। तो इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, वही 200 मार्क्स के, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके,
जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। 20 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट जो होगा इसमें 20 मार्क्स का होगा। जैसे हिंदी 20 मार्क्स की होगी, इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा। उसमें आईटी के लिए जो 12th लेवल का था वो उसमें था 40 मार्क्स ईच सेक्शन, ठीक है। इसमें 20 मार्क्स ईच, मतलब इसमें सेक्शन जो 1 है, सेक्शन ए में आएंगे आपके 100 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएगा जो भी आपने जो डिग्री ग्रेजुएशन की होगी ना, जो भी मेन सब्जेक्ट से की होगी उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। पेपर एक ही है बट 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपकी मैथ्स एंड जीके। सेक्शन बी में है एमसीक्यू 1 मार्क ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड, मतलब बीएड से रिलेटेड आपके जो भी मेन सब्जेक्ट से आपने किया होगा उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। फाइन, तो इसमें ये वाला सेक्शन है 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, बट 2 सेक्शन में ये डिवाइडेड है फॉर बोथ सभी के लिए। टीजीटी के लिए है, देखो सर एक ही कोड के लिए है, टीजीटी के लिए था ये, कंप्यूटर साइंस के लिए, ये डोमेस्टिक साइंस के लिए था, ओके। ये है बीएड वालों के लिए टीजीटी फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर, एंड ये था प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो इनका आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई है, ठीक है। एज लिमिट एंड ये हमने सिलेबस देखा है, 2 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए 100 क्वेश्चंस का होगा, इसमें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह। सेक्शन बी में आपके जो मेन सब्जेक्ट से आपने जो ग्रेजुएशन की होगी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। टोटल मतलब ग्रैंड टोटल होगा 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा इसमें प्रॉपर। फाइन, तो ये था इसका सारा की सारा जो इसमें वैकेंसीज हैं, 1900 वैकेंसीज हैं। आई होप कि इसमें हमने ज़्यादा कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सब कुछ बताया है। एंड मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हो, अपनी एक एक पोस्ट को चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी ग्रेजुएशन की है, आपने 12th पास किया, मास्टर डिग्री आपने फिजिक्स से, केमिस्ट्री, जूलॉजी, तो इसके लिए वैकेंसीज निकली हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं एंड फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फाइन, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें हम लेटेस्ट वैकेंसीज जो आती हैं इन करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस आई अपलोड इट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक इट, एंड आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।